बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी रियाल के बारे में कि हम ये रियाल कहाँ से हासिल कर सकते हैं और उम्रे पर अंदाज़न औसतन कितने रियाल ख़र्च होते हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो पाकिस्तानी 75 रुपये से 76 रुपये के बदले में आपको एक रियाल मिलेगा। अगर हम 75 रुपये से हिसाब लगाएं तो हमें जो है वो यानी कि 75 रुपये में एक रियाल मिल रहा है। और अगर हम एयरपोर्ट से रियाल लेंगे तो यही रियाल हमें 75 के बजाय 78 रुपये का या 80 रुपये का मिलेगा। इसलिए एयरपोर्ट से रियाल लेने के बजाय आप बैंक के ज़रिए से या मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के ज़रिए से जो है वो अपनी रकम को पाकिस्तानी करेंसी को रियाल में एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक फ़र्द को 6000 रियाल तक ले जाना अलाउ होता है, यानी कि 6000 रियाल तक ले जाने की इजाज़त होती है। इससे ज़्यादा रियाल ले जाने की अलाउ नहीं होता है। और हर फ़र्द का ख़र्च मुख्तलिफ़ हो सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें उतना ख़र्च कर सकते हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक ही आप वहाँ पर ख़र्च करेंगे। ज़रूरी अखराजात की मद में जो ख़र्च होता है वो है सबसे ज़्यादा खाने पीने पर ख़र्च। तो उसमें अगर हम एक औसतन हिसाब लगाते हैं कि अगर हम वहाँ पर सऊदीया में दाल या सब्ज़ी का सालन लें तो इसमें जो है वो तकरीबन 9 से 10 रियाल में जो है वो ये खाना खा सकते हैं। और हाफ़ सालन जो है वो तकरीबन 5 रियाल में भी मिल जाता है दाल या सब्ज़ी का। और एक फुल सालन के साथ 3 रोटियां मिलती हैं। तो इस तरह से जो है वो तकरीबन 10 रियाल में एक वक्त का खाना अगर आप दाल या सब्ज़ी खाते हैं तो आप खा सकते हैं। इसी तरह से आप अगर एक टाइम में दाल सब्ज़ी खाते हैं और एक टाइम में आप गोश्त का सालन लेते हैं तो गोश्त का सालन आपको 16 से 18 रियाल 20 रियाल तक अवेलेबल होता है। और रोटी उसके साथ भी फ्री मिलेगी तो 30 रियाल ये आपके 2 टाइम के खाने पर ख़र्च होंगे। और नाश्ते के लिए पराठा और आप इस्तेमाल करते हैं चाय पराठा खा लेते हैं। अगर आप तो चाय का सामान आप पाकिस्तान से ही अगर लेकर जाएं तो वहाँ से आपको चाय बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आप का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पराठा 2 रियाल में मिलता है। तो 1 से 2 पराठे अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 35 रियाल में जो है वो आप एक दिन में आराम से खाना खा सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो इसके अंदर 1-2 दफ़ा की चाय भी शामिल कर लें 2 से 4 रियाल तो तकरीबन ये 40 रियाल डेली के बनते हैं। और कुछ ना कुछ रकम जो है आप ट्रांसपोर्ट पर भी ख़र्च करेंगे कहीं आने जाने के लिए अगर आपको जाना हो तो। और इसके अलावा कुछ रकम जो है वो आप ज़मज़म भी जब आप उम्रा से वापस आएंगे तो आपको ख़रीद कर लाना होगा, उस पर इस्तेमाल होगी। और खजूरें जो है वो तबरुकन लाई जाती हैं वहाँ से, तो खजूरें वगैरह भी ख़रीदने के लिए आपको रकम दरकार होगी। अजवा खजूर जो है वो आपको 20 से 25 रियाल 15 रियाल में अलग-अलग क्वालिटी की खजूरें अलग-अलग जगह से मिल जाती हैं। और चॉकलेट्स आपको तकरीबन 25 रियाल 20 रियाल केजी के हिसाब से मिलती हैं। और जो आम खजूरें हैं वो 10-12 रियाल केजी में मिल जाती हैं। इसलिए खजूरें जो हैं वो मक्का के मुकाबले में मदीना में आपको सस्ती मिलेंगी। इसलिए आप ये खजूरें और चॉकलेट्स वगैरह या जो भी चीज़ें शॉपिंग करना चाहें वो आप मदीना से करें ताकि आपको शॉपिंग अपनी सस्ती पड़े। और रियाल जो है वो पाकिस्तान से ही लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप सऊदीया में जाकर रियाल को एक्सचेंज करवाएंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्सचेंज रेट जो है वो महंगा पड़ेगा। वहाँ पर आपको 80 से 85 रुपये में एक रियाल मिलेगा। तो आप इसके हिसाब से ही अपना अरेंजमेंट करें कि आप कितने अफराद जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कितना ख़र्चा होगा। इसके लिए बेहतरीन सजेशन ये है कि आप खाना यहाँ से ख़ुद बनाएं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और उसको टिन पैक्स में पैक करवा लीजिए और उसी को जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल करें। सिर्फ़ आप वहाँ से रोटी या पराठा परचेज़ करेंगे और चाय के लिए इलेक्ट्रिक केटल और चाय का सामान आप पाकिस्तान से ही लेकर जाएँ तो आपका बजट जो है तकरीबन खाने पीने का जो है वो 50% से भी कम हो जाएगा।
اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جب کرنسی اگر آپ کو ایکسچینج کروانی ہے تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہفتہ اور اتوار کو جو کرنسی ایکسچینج کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ بند ہوتی ہیں اور بینکس بھی ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے، تو اپنی فلائٹ شیڈیول کے حساب سے پہلے سے ہی کرنسی کو ایکسچینج کروا کر رکھ لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہم نے اوسطاً آپ کو کھانے پینے کا خرچہ بتایا ہے ایک عام انسان کا۔ اب اس میں آپ اگر 2 ٹائم جو ہے وہ گوشت کا سالن استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے زیادہ ریال خرچ ہوں گے، یا آپ دونوں ٹائم دال یا سبزی کھاتے ہیں تو آپ کا خرچ کم ہوگا، یا آپ وہاں کا جو مشہور البیک ہے اگر آپ وہ کھاتے ہیں یا کچھ بھی باربیکیو وغیرہ، تو پھر اس کے حساب سے ہی آپ کو رقم خرچ کرنی ہوگی۔ تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے پہلے سے ہی سیٹ کر لیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنے ریال خرچ کرنے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے جو روٹین ہے اس کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا۔